अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है सीफेम। इस वीडियो में सीफेम के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके लिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी की अलामत को ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेडिसिन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सीफेम के अंदर हमें जो इंग्रेडिएंट मिलता है वो है सिफेक्साइम। सिफेक्साइम की बात करें दोस्तों तो सिफेक्साइम एक सेफालोस्प्रिन एंटीबायोटिक है और सेफालोस्प्रिन एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती हैं जो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई कि सीफेम क्या है और इसके अंदर जो हमें मेडिसिन या इंग्रेडिएंट मिलता है वो क्या है। अब बात करते हैं सीफेम या सिफेक्साइम के इस्तेमाल की कि किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सीफेम का इस्तेमाल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कर सकते हैं जिनमें ओटाइटिस यानी अगर आपको कान के अंदर स्वेलिंग है या इन्फेक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोसाइटिस यानी नाक के अंदर सोजिश का हो जाना, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस यानी गले में टॉन्सिल्स का बन जाना या फिर यूँ कह सकते हैं कि गले के गदूद की सोजिश का हो जाना, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरिंजाइटिस यानी हलक की स्वेलिंग में आप सीफेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सीफेम का इस्तेमाल और भी कई बीमारियों में किया जाता है जैसे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में लंग्स में सूजन वगैरह से खांसी आती है और बाज़ लोगों में सीने से बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आती हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपको मसाने या पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन है तो सिफेक्साइम या सीफेम एक बहुत अच्छी चॉइस है। उसके अलावा गोनोरिया में सिफेक्साइम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर अनसेफ सेक्स करने से होती है, जिसमें पेशाब की नाली में बहुत ज़्यादा जलन होती है और ज़ख्म बन सकते हैं। अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो पेशाब के साथ खून आने लगता है और इसके बाद हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। सीफेम या सिफेक्साइम का इस्तेमाल टाइफाइड में कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें सीफेम के साइड इफ़ेक्ट्स की तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे डायरिया, डायपेप्सिया यानी बदहज़मी, अब्डोमिनल पेन हो सकती है, आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेट में गैस हो सकती है। ये दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ माइनर हैं जो इसके आपको हो सकते हैं। अगर बात करें सिफेक्साइम के डोज़ की तो बड़ों के लिए मार्केट में कैप्सूल फॉर्म में मिलती हैं और छोटे बच्चों के लिए ये सस्पेंशन फॉर्म में मिलता है। बड़ों के लिए 400 मिलीग्राम कैप्सूल दिन में एक दफ़ा और बच्चों में 1 से 4 साल की उम्र में 1 चम्मच रोज़ाना। 5 से 9 साल तक के बच्चों के लिए दिन में 2 चम्मच। 10 से 12 साल की उम्र में दिन में 3 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें दोस्तों या एहतियाती तदाबीर की बात करें तो वो लोग जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं वो इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बिना हरगिज़ ना करें। अगर उनका डॉक्टर उन्हें मशवरा देता है या इजाज़त देता है इस्तेमाल करने की तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों यही थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीफेम के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।